टाइम स्टार्ट हो गया है और सर्दियों में गर्मा गर्म कुछ ना कुछ खाने के लिए हमें चाहिए होता है। और जैसा कि मैंने स्टॉल भी ओढ़ रखा है, लेकिन अभी बनाने हैं मुझे लड्डू। और तिल के लड्डू मैं और मेरी फ्रेंड मिलके बनाएंगे। और तिल के साथ मैं डालूंगी गुड़। तिल के जो लड्डू होते हैं उनके फ़ायदे आप सभी को पता होते हैं, अब मैं क्या गिनवाऊँ। अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे होते हैं। और सर्दियों में अगर हो सके तो तिल के गुड़ के साथ लड्डू ज़रूर बनाने चाहिए और खाने चाहिए, बच्चों की बोन्स के लिए। और जो बुज़ुर्गों में गठिया बाकी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें काफ़ी अच्छा आराम वो काफ़ी हद तक करते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं हम तिल के लड्डू गुड़ के साथ। और इसमें मैं क्या क्या डालूंगी वो आप देख लीजिए। चलिए फटाफट देर ना करते हुए किचन में चलते हैं और आप लोगों को शेयर करती हूँ मैं ये तिल के लड्डू वाली रेसिपी। ठीक है, तो कैसे कैसे मैं बनाऊंगी, सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो जिस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं वो आप लोग देखिए। चलिए चलते हैं किचन में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तिल मूंगफली और नारियल के लड्डू। सबसे पहले मैंने वही विनोद की अपनी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है, ट्राई प्लाई वाली। तो इसमें मैं सबसे पहले लड्डू बना रही हूँ, यानी इसमें मीठा कुक हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने कढ़ाई नई है इसीलिए मैंने आधे से थोड़ा सा कम चम्मच देसी घी लिया और इसमें मैंने 1 किलो मूंगफली छिली हुई डाल दी है। अब इनको कर लेते हैं रोस्ट, फटाफट से रोस्ट हो जाते हैं, काफ़ी इनको जलाना नहीं है। अभी सेम इसी कढ़ाई को अपने किसी भी कपड़े के साथ वाइप कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पोंछ लेना है। इसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस इसमें कुकिंग करते रहना। और इसकी शाइन देखिए बहुत ही चमचमा रही है एकदम से कढ़ाई। और विनोद ब्रांड अच्छा है, तो इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर तिल। तो ये तिल भी 1 किलो के आसपास है। तो 1 किलो तिल मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये मैंने वाइट वाले तिल लिए हैं। तो तिल की खूबियाँ तो आपको पता है, सर्दियों में तिल के लड्डू हमें ज़रूर खाने चाहिए, चाहे तिलकुटी जो होती है वो भी बनाकर हम खा सकते हैं। तो इस बार मेरा मन हुआ कि तिल को गुड़ के साथ मैं लड्डू बनाऊं और मैंने मेरे दोस्त को बुलाया और मैंने और उन्होंने बनाए तिल के लड्डू। तो बस तिल को इतनी देर तक हमें सेकना होता है धीमी आंच पर, ज़्यादा इसको तेज़ आंच पर नहीं सेकेंगे क्योंकि ये फिर काले जलने लग जाते हैं और इनका फ्लेवर भी जो होता है, ऑयल जो होता है वो जलने लग जाता है और इनमें मतलब जले हुए की आने लगती है। तो साथ में मैंने मगज़ के बीज डाल दिए हैं इसमें तिल के साथ ही, थोड़े से वो भी सिक जाएंगे। और तिल के सिकने का यही होता है कि ये फूलने लग जाते हैं और चटकने लग जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो ये फूले फूले नज़र आने जैसे ही लगे हमको, और हल्का सा इनका अगर कलर चेंज होता है तो बस इनको हम मान लेते हैं कि ये अब सिक गए हैं। अब इनको ज़्यादा देर तक जलाना नहीं होता, बस लगातार कड़छी को चलाते रहें क्योंकि मेरे तिल ज़्यादा हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली डालें। मैंने पहली बार डाले हैं तो थोड़े से ज़्यादा ही बन गए थे ये, तो कोई नहीं। अब तिल मेरे पक चुके हैं अच्छे से, तो मैंने इनको एक सूखी प्लेट या थाली में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैंने नारियल का बुरादा लिया है। आप नारियल का बुरादा मैंने तो बना बनाया मंगवाया था, आप इसके लिए नारियल को कस भी सकते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है उसका ऑयल उसमें कंटेंस होता है, तो इसमें ऑयल इतना ज़्यादा नहीं होता है, सूखा सूखा सा ही मुझे लगा। तो इसको भी हल्की आंच पर थोड़ा सा ही भुनना है, जल्दी भुन जाता नहीं तो फिर जलने लग जाता है। इसको मैंने डायरेक्ट जिसमें मैं लड्डू बनाऊंगी उसमें मैंने बर्तन में निकाल लिया है। मैं सोच रही थी इसी कढ़ाई में मेरे बन जाएंगे, लेकिन ये कढ़ाई फिर लगी मुझे कि छोटी है। तो बस मैंने मेरा एक ड्राई फ्रूट का डिब्बा रखा था, तो उसमें से मैंने कुछ बादाम निकाले कि ये कुछ और काम तो आने नहीं वाले, लेकिन इन पर रेडनेस जो बुरादा लगा होता है वो मैंने कपड़े से ऐसे ही पोंछ दिया है। तो ये कुछ 2 मुट्ठी भर मैंने बादाम लिए। बादाम के साथ साथ मैं इनको थोड़ा सा मतलब बिना घी के ही बादाम को भी भून लूँगी। और मतलब जो भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डालना चाहते हो ना वो इसमें आप डाल सकते हो। तो मैंने बस क्या किया कि थोड़े से उसमें काजू पड़े थे, थोड़े से अखरोट थे, तो मैंने तीनों चीज़ें ये मिक्स कर लूँगी मैं अभी इसी में। और ये हल्का सा ब्राउन जब हो जाएंगे तो ये भी रोस्ट हो जाएंगे, खाली बिना घी के हमें इनको भुनना होता है। साथ साथ में मैं लगी थी इनको पीसने के लिए मूंगफली वगैरह को, और मेरी फ्रेंड बना रही थी ये, मतलब ये सेक रही थी और मैं साथ साथ में उनको पीस रही थी। तो पीसने वाली वीडियो मैंने नहीं दिखाया, बस खाली उनको एक घर करना है यानी विप करना है 2-3 बार। और हमारे जो तिल जल्दी पिस जाते हैं तो उनको ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है। तो ठीक है, ये मेरे ड्राई फ्रूट भी हो गए, सीधे जार में निकाल दिया हमने। तो बस इनको भी हम अब पीस लेते हैं। तो हल्का दरदरा सारी चीज़ों को मोटा मोटा मैंने पीसा। अब इस कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच अपना घी डाला, देसी घी, और इसमें मैं मेल्ट करूँगी अपना गुड़। यानी गुड़ को हमें करना है कैरमलाइज़। गुड़ कैरमलाइज़ करना बहुत ही
आसान तरीके से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा गुड़ करके डाला है। करीबन लड्डुओं में मैंने डाल दिया था 1.5 किलो गुड़ के आसपास, ये डल गया था इसमें। तो क्या किया कि 1 किलो मूंगफली थे, 1 किलो तिल और 1 किलो मेरा नारियल का बुरादा था। तो उसमें 1.5 किलो के आसपास मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ ज़्यादा मीठा नहीं होता है और गुड़ के साथ तो खाए भी जाते तिल, जैसे गज्जक वगैरह खाते हैं ना, तो अच्छा होता है गुड़। तो पहली बार में अंदाज़ा नहीं आया, तो थोड़ा थोड़ा गुड़ करके मतलब करीबन मेरा 1 से 1.5 किलो के आसपास गुड़ डल गया था। तो अब गुड़ को थोड़ा सा घी डालकर मैं मेल्ट कर लूँगी और कढ़ाई में आसानी से होता चला जाएगा। ये फटाफट इसलिए बन गए क्योंकि फ्रेंड ने तो मेरी ने ये सब फ्राई किया और मैंने अपना जब तक उनको पीसना था और सारी चीज़ें जो भी भुनी हुई थी तो मैंने उनको पीस लिया साथ के साथ में। तो यानी मेरा सारा का सारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया जब तक ये गुड़ पिघला। अब गुड़ के पकने और पिघलने तक की जो बात आती है तो इसमें बबल्स आने लग जाते हैं। जैसे इसमें झाग आने स्टार्ट होंगे ना, और लम्स नहीं रहेंगे, फिर झाग आएंगे, तो क्या होगा कि ये गुड़ यानी कैरमलाइज अच्छे से हो गया है, ठीक है, पका हुआ गुड़ हो जाता है और ये उनमें डलने के लिए तैयार हो जाता है। तो गुड़ को चलाते रहना है एक तो, और गुड़ को ज़्यादा देर तक आंच पर मतलब नहीं रखेंगे हम, नहीं तो फिर ये ठंडा भी होने लगता है। तो गुड़ जैसे ही उसमें मिक्सचर में जाएगा ना तो फटाफट से इसको हमें मिक्स भी करना पड़ेगा। तो अभी बस हमारा गुड़ भी तैयार होने वाला है और इसमें मैंने तो घी डाला है, नहीं तो हल्का सा पानी डालकर भी इसको कैरमलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी गुड़ के अंदर मैं क्या डालूँगी कि मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, 2 चम्मच के करीब मैंने इलायची पाउडर इसी में डाल दिया है। और इलायची पाउडर से है ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। और 1 चम्मच के आसपास मैंने सौंठ का पाउडर डाल दिया है। काली मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी। तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो गुड़ के अंदर ये मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि मसाले के अंदर डालो या गुड़ के अंदर भी डाल सकते हैं आप ऐसे। तो हमने तो बस गुड़ के अंदर इसको डाल दिया और हमारा ये अच्छा सा कैरमलाइज किया हुआ गुड़ भी तैयार हो गया। इसी में आप गज्जक भी इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन हमने बस इसको थोड़ा सा बस आंच मंदी करी, इसको हल्के से घुमा और फटाफट से उस बैटर में डाल दिया। देखो कितना घना सारा पिसकर हो गया है ये बैटर तैयार। तो फटाफट से चम्मच से इसको किया मिक्स, और अभी गरम गरम के हम बना लेंगे लड्डू। तो इस पर तरीके से आप भी अपने बच्चों को लड्डू बनाकर ज़रूर खिलाएं। सर्दियों में बड़े बूढ़ों सबके लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस फटाफट से मैंने इसको मिक्स कर लिया, फिर हाथों से रगड़ रगड़ के हमने लड्डू बना लिए। लड्डू आप अकॉर्डिंगली किसी भी आकार के बना सकते हो, छोटे बड़े। तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए और अपने जो ग्लास के जार होते हैं ना, कंटेनर, इनमें मैंने फिल कर लिया। बच्चे दूध के साथ खाएं, ऐसे ही खाएं। तो मेरा ये मन भी था बनाने का और मैंने अब की बार बना भी दिए गुड़ और तिल के लड्डू, मूंगफली और इसके नारियल के, ठीक है। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखिए। अपनों को गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू ज़रूर, जो भी आप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सीखने के लिए, देखने के लिए। तो मैंने भी सीखे, बनाए और खिलाए। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।